हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू बना चल रहा है उसी को मैं आगे प्रोसीड करूंगा इस वीडियो में बच्चों। ठीक है, पिछले क्लास तक हम लोग ने 20 एमसीक्यू को कर दिया था और यहाँ पर हम 21 से 30 करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से बारीकी से आप देखिएगा, सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए खुद से। ठीक है, बाद में वीडियो सॉल्यूशन देखिए आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। 21 से 30 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पूरे एमसीक्यू को आज हम खत्म करेंगे, 30 तक है, बाकी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा खुद से आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। चलिए बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है अपना कॉस। यहां से थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर लूं। क्वेश्चन है बच्चों कॉस 15 डिग्री और माइनस साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां से कॉस 15 डिग्री और ये माइनस साइन 15 डिग्री बच्चों। ठीक है, क्लियर। अब यहां से देखिए आप कि यहां से कॉस सी माइनस कॉस डी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जब ये साइन 15 डिग्री को हम चेंज कर लें। साइन 15 डिग्री को चेंज करने का तरीका है बच्चों, देख लीजिए, कॉस 15 डिग्री और माइनस यहां से हम क्या साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 15 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। क्या देखो, ये 15 डिग्री को 90 डिग्री या माइनस 15 डिग्री लिख दिया, हम 75 डिग्री लिख दिया, तो ये 15 इसका देखिए परिमाण 15 का 15 ही रहना बच्चा, है कि नहीं। तो 90 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला आ गया, कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आ गया, तो बच्चों ये लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री। अब यहां से हम लिख सकते हैं cos 75 डिग्री। तो देखो ये cos c और cos d का फॉर्मूला आ गया। cos c और cos d का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से आता है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी। 75 15 90 और बटे 2 करेंगे तो यहां से आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री, और यहां से साइन 15 में से 75 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 60 बटे 2 करेंगे तो 60 बटे 2 करेंगे बच्चों तो 30 हो जाएगा, तो ये माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ये 2 हो गया और ये साइन 45 डिग्री हो गया, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो -2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। और ध्यान से देखो बच्चों, माइनस साइन माइनस थीटा है तो ये प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस को खत्म कर देगा। और यहां से बच्चों ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। एक स्टेप और ले लेते हैं हम, देखो ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√2, और यहां से साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखो ये माइनस और इस माइनस से गुना करके हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो बच्चों क्या होगा अपने पास 2 × 1/√2 × 1 ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 1/√2 बचा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में बच्चों, इस साइन को हमने क्या कर दिया, इस साइन को कॉस में बदलने के लिए फॉर्मूला लगाया, और ये कॉस सी माइनस कॉस डी का सीधा सीधा फॉर्मूला। अब ये साइन माइनस थीटा तो माइनस माइनस प्लस करके हमने सीधा सीधा 45 डिग्री का वैल्यू रखा और 30 डिग्री का वैल्यू रखा, है कि नहीं। 30 और 45 का वैल्यू रखा, काट पीट के हमारे पास क्या आया बच्चों 1/√2। अब देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ये -1/√2 नहीं होगा, √2 नहीं होगा, सी में -√2 नहीं होगा, ये डी इज राइट आंसर बच्चों, डी आपका सही आंसर होगा। देखिए यहां पर कंफ्यूजन नहीं लेना, ये माइनस साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होता है, तो इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा बच्चों, है कि नहीं, क्लियर। अब देख लीजिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस आर इक्वल टू 2 पाई है। अल्फा प्लस बीटा
प्लस आर इक्वल टू 2 पाई है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको सही है चूज करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से सारे ऑप्शंस जो है अल्फा बाई टू पे है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से देखते हैं, देखिए ये ऑप्शंस, ये ऑप्शन, ये tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan अल्फा। ठीक है, यहां से tan r इंटू tan अल्फा देख लेते हैं। यहां से बच्चों ये 2 वाले ऑप्शंस को मैं थोड़ा देख लेता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस r बाई 2 यहां से, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बच्चों पाई हो जाएगा। अब यहां से अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इजकल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस r बाई 2। क्लियर, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, एकदम कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस r बाई 2 को हम लेके उधर चले गए। अब दोनों तरफ से हम इधर भी tan और इधर भी tan ले लेंगे बच्चों। तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan अल्फा बाई 2 प्लस बी tan बीटा बाई 2 बटे में बच्चों 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। ये हो जाएगा बच्चों, इधर tan लेंगे तो ये माइनस ऑफ tan r बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या ये पद इसके साथ गुणा करेंगे और ये पद इसके साथ गुणा करेंगे। तो देखो यहां से क्या बनने वाला है, जब ये इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा, देख लो थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा बाई 2 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो tan बीटा बाई 2 और इससे इसे गुणा करेंगे बच्चों, तो ये माइनस टर्म है, तो माइनस tan r बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा tan, ये देखो ये टर्म इसके साथ गुणा कर रहे हैं, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इंटू tan r बाई 2। देख लो ये सीधा सीधा ये टर्म तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बच्चों इसको लेकर हम इधर आ जाएंगे तो क्या बनेगा, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 और ये इधर आ जाएगा, तो tan r बाई 2 इजकल टू बनेगा बच्चों ये टर्म, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इंटू tan r बाई 2। देखिए ये रिलेशन अपना बन रहा है, देख लीजिए ये रिलेशन बन रहा है, और जिसमें ये रिलेशन होगा वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहां से देख लीजिए ये पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan यहां पे ले लिया बच्चों, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया, और tan इधर भी लिया तो tan द्वितीय चतुर्थांश में है तो ये माइनस tan r बाई 2। अब इधर से हमने सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, और सीधा सीधा इक्वेट किया, और ये वैल्यू आ रही है tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इंटू tan r बाई 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं किस ऑप्शन में है ये tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ये मैच कर गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका ये MCQ 22 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, देखिए थोड़ी सी वर्किंग है, जो दिया हुआ है उसी में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 से बच्चों, और दोनों तरफ tan लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये रिलेशन सीधा सीधा आपके पास मिल गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई है। देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c का मान क्या होगा, अभी जस्ट पढ़े हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन की तरह है ये, वहां a के जगह अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और ये क्या बोलते हैं tan c के जगह r बाई 2 था। तो ऐसे रिलेशंस को निकालने के लिए हम थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन का भी हेल्प लेंगे, विदाउट कैलकुलेशन हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का मन है तो a प्लस बी ये हो जाएगा पाई माइनस सी। अब बच्चों फिर यहां से tan a हो जाएगा प्लस tan b हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू
tan B इज इक्वल टू माइनस tan C। क्लियर? फिर वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो अपने पास आ जाएगा tan A प्लस tan B प्लस ये माइनस वाला इससे गुना करेंगे तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस के साथ इस टर्म में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये टर्म बनेगा, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो बच्चों tan A इंटू tan B इंटू tan C, देखिए C इज राइट आंसर। देख लीजिए यहां से बच्चों इसकी वैल्यू पूछी हुई है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन ये इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, इतना सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी वैल्यू tan A इंटू tan B इंटू tan C होगा। अब देखिए जिस ऑप्शन में ये दिया होगा वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इस C ऑप्शन में ये दिया हुआ है tan A प्लस tan B प्लस tan C का मान tan A इंटू tan B इंटू tan C। क्लियर बच्चों, ये C इज राइट आंसर आपका। ठीक है क्लियर, ये सीधा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरफ ही था। ठीक है, थोड़ी सी दिमाग लगानी थी और ये आपको कैलकुलेट कर लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन व्यापक हल पर है। देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन है तो थीटा का व्यापक हल होगा। तो देखिए क्या व्यंजक दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे में बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 3 है। अब देखो इसको ये लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा बच्चों, और यहां से माइनस 3 कॉस 2 थीटा। अब ये बच्चों यहां से ये आ जाएगा अपने पास, ये माइनस कॉस 2 थीटा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 कॉस 2 थीटा आएगा तो 4 कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 2/4 हो जाएगा तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा अपने पास कॉस π/3, 1/2 को हम π/3 लिख सकते हैं। अब बताओ एक फॉर्मूला पढ़े थे cos x बराबर अगर cos y होता है बच्चों तो व्यापक हल होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z होता था बच्चों। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मेट में ये फॉर्मूला आया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसका व्यापक हल 2 थीटा बराबर बच्चों 2n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 थीटा है तो थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इसमें डिवाइड करेगा, तो 2 इसमें डिवाइड करेगा तो बच्चों ये n पाई बन जाएगा, और यहां से प्लस माइनस तो ठीक है बच्चों, ये 2 इधर जाएगा तो π/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये n बिलोंग्स टू जेड हम लिख देंगे। क्लियर, अब देखो किस में है ये ऑप्शन, अब इसमें चूज करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में है बच्चों ये ए इज राइट आंसर, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन मिसिंग, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है बच्चों, ये आपका 24 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, एकदम सिंपल था बच्चों। सीधा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल फॉर्म में लाया, कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के रूप में लाया, और वहां से हमने क्या किया, व्यापक का जो व्यापक का सूत्र होता है उस सूत्र को हमने क्या किया, यूज किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरीके से हमने 24 नंबर क्वेश्चन को भी क्या किया, सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा इसकी लैंग्वेज को समझना है बच्चों, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझ के बनाना है। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए ये है एक समीकरण दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि जो ये अल्फा है, जो ये कोण है, यहां पर एक एंगल दिया हुआ है अल्फा,
जो है पाई बाई 2 से बड़ा है, पाई से छोटा है। इसका मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश में दिया हुआ है वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। तो बोला है कि sin 2 अल्फा का मान होगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, का एक मूल अल्फा हो तब sin 2 अल्फा का मान होगा। यानी कि इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो एक मूल आएगा इसका, थीटा का मान अल्फा आएगा उस, ठीक है ना, वहां पर हम मान लेंगे कि वो अल्फा एक मूल होगा, तब आपको sin 2 अल्फा का मान निकालना है बच्चों। sin 2 अल्फा का मान निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले ही फॉर्मूला देख लीजिए। sin 2 अल्फा बराबर होगा बच्चों, sin 2 अल्फा बराबर 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि sin अल्फा की भी वैल्यू निकालेंगे, cos अल्फा की भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इस समीकरण को पहले हल करते हैं, इसका मूल निकालने की कोशिश करते हैं कि वो मूल कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो ये द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, इसको देखो थोड़ा तोड़ देंगे, ये 300 होगा तो ये 25 cos स्क्वायर थीटा बच्चों, और यहां से लिख सकते हैं हम लोग 20 cos थीटा माइनस में 15 cos थीटा इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो इसको गुणा करोगे तो इनके गुणनफल के बराबर होगा। फाइनली ये द्विघात समीकरण हमने तोड़ा हुआ है, सो सिंपल। आप सोच सकते हैं इनका गुणनफल -300 है, ठीक है, तो इनका भी गुणनफल -300 cos स्क्वायर थीटा ही है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपको तोड़ने आता है, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम देखें, यहां से देखें तो 5 cos थीटा को कॉमन कर सकते हैं बच्चों, 5 cos थीटा, तो यहां से आ जाएगा 5 cos थीटा और ये हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम ले सकते हैं 3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 बनेगा, या 5 cos थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है बच्चों, यहां से cos थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3/5, जो कि संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जो भी इसके मूल होंगे, जो थीटा का वैल्यू होगा वो अल्फा बनेगा कब, जब ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा तब। तो द्वितीय चतुर्थांश में cos की वैल्यू तो माइनस होती है और यहां पर वैल्यू प्लस आया है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये संभव नहीं है। इस क्वेश्चन के अनुसार इसको हम अल्फा नहीं मानेंगे बच्चों, इस थीटा को हम अल्फा नहीं मानेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो cos थीटा बराबर अपने पास आएगा -4/5। देखो यहां से क्लियर है बच्चों, -4/5 ये क्लियर है। यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस आई है, और माइनस आने का मतलब कि ये द्वितीय चतुर्थांश में क्वेश्चन का साफ करना है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बच्चों, एकदम नीट एंड क्लीन, इसको समझना है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में cos की वैल्यू माइनस होती है और यहां पर ये जो रूट आया है, ये जो मूल आया है प्लस आया है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं। अगर ये कंडीशन नहीं होता तो ये भी वैल्यू होता है, ऐसा थोड़े है कि cos थीटा का वैल्यू 3/5 नहीं हो सकता है, होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों इसको हम नहीं ले रहे हैं। अब बताओ, यहां से अब हम ले लेंगे cos अल्फा की वैल्यू बच्चों, अब इसको हम मान्य कर लेंगे, cos अल्फा की वैल्यू -4/5, और ये sin 2 अल्फा का निकालना है तो cos अल्फा की वैल्यू तो अपने पास अवेलेबल हो गई। अब एक sin 2 अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फटाक दे, मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है एकदम इजी, विदाउट एनी फॉर्मूला, है कि नहीं। मैथ तो सभी बनाते हैं फॉर्मूला से, लेकिन बिना फॉर्मूला का बनाओ तब न जाने। अब बताओ बच्चों, ये हो जाएगा cos अल्फा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, गारंटी है कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से इस एंगल को अल्फा माने बच्चों, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3/5। अब बताओ सर प्लस क्यों, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस। अब वैल्यू वहां रख देते हैं बच्चों, खटाखट आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहां से 2 हो गया, साइन अल्फा की भी वैल्यू निकल के आ गई, तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, cos अल्फा की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली है -4/5। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौका 24 बटे में नीचे 50 25, और ये माइनस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये माइनस, यानी कि -24/25 आपका आंसर होगा, -24/25। देखो ये बी इज राइट आंसर, -24/25 इसका आंसर होगा बच्चों। एकदम नीट एंड क्लीन हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया हुआ, ये बड़ी ही खूबसूरत क्वेश्चन था,
ठीक है बच्चों, तो चलिए ये -24/25 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्लियर हुआ बच्चों, 25 नंबर क्लियर हुआ। मैं आता हूं अब 24 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्या है बच्चों, यदि थीटा और फाई न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब बच्चों 90 डिग्री से छोटा कोण है। ठीक है, तो ये दोनों जो है न्यून कोण है, और साइन थीटा बराबर दिया है बच्चों, साइन थीटा बराबर अपने पास 1/2 दिया हुआ है। तो थीटा का मान तो हम 30 डिग्री रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब बताओ cos फाई की वैल्यू दिया हुआ है, cos फाई की वैल्यू दिया हुआ 1/3। अब बताओ cos फाई की वैल्यू दिया हुआ है 1/3, थोड़ी सी लॉजिकल क्वेश्चन। अब 1/3 कहां पर होता है ये तो पता नहीं है सर, है कि नहीं, ये तो पता नहीं है कि ये कहां होता है, ये चीज हमें पता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, रेडियन में ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं इसको रेडियन में ही लिखूंगा। ठीक है, ये 2 है तो इसको हम थीटा के वैल्यू π/6 लिखेंगे, अरे 30 डिग्री या π/6 लिखें, कोई बात नहीं, चूंकि रेडियन में ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए मैं देख रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब बताओ cos फाई का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपसे कहूं, थोड़ा लॉजिकली सोचना है इस क्वेश्चन में। देख लीजिए, यदि थीटा और फाई न्यून कोण है, साइन थीटा ये दिया हो, cos फाई इतना तो संतुष्ट करते हैं, तब ये थीटा प्लस फाई का मान इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, इसमें से चूज करना है कि यानी कि थीटा प्लस फाई को अगर हम जोड़ देंगे तो किस रेंज में इसकी वैल्यू आएगी, ये हमको प्रेडिक्ट करना, ये हमको अनुमान लगाना है। तो बच्चों थोड़ा सा यहां पर cos फाई की वैल्यू 1/3 है, इससे कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि थीटा क्या होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम, थोड़ा सा दिमाग लगाने का मतलब यह है बच्चों कि थोड़ा सा अनुमान लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा गेसिंग वर्क करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देखा जाए तो फाई न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से छोटा है, एक तो गारंटी है कि 90 डिग्री से छोटा है। अब सुनो बच्चों कि cos 60 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/3 की वैल्यू सर 1/2 होती है कि नहीं। cos π/3 यानी कि 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और cos का मान जैसे जैसे ऊपर जाता है, आगे बढ़ता है, उसकी वैल्यू घटती जाती है, क्योंकि 0 पे 1 होता है, 30 पे 1/2 हो जाता है, 30 पे √3/2 हो जाता है, 60 पे बच्चों 60 पे 1/2 हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू आगे लेके बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू घट रही है। अब बताओ यहां से cos फाई बराबर 1/3 है, यानी कि जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू एकदम 100% गारंटी है कि 60 से तो बड़ी होगी, क्योंकि 1/3 है। अब 1/2 से बड़ी अगर हम जाते हैं तो यहां से देख लो ये 1/2 है 60 डिग्री पर, थोड़ा सा अगर और 61 करेंगे तो 1/2 से घटते जाएगा, 65 करेंगे तो 1/2 से और घटते जाएगा, कहीं ना कहीं घटते घटते 1/3 आएगा। तो एक बात तो हम यहां से गेस वर्क कर सकते हैं सर कि फाई का जो भी मान होगा वो कितना होगा, π/3 से तो बड़ा होगा, क्योंकि वैल्यू जो है 1/2 पर 60 डिग्री है, और हम जानते हैं कि 60 डिग्री से आगे अगर कॉस जाएगा, 60 डिग्री से आगे अगर कॉस जाता है तो उसकी वैल्यू घटेगी। वैल्यू घटेगी मतलब कि कहीं ना कहीं 1/3 आएगा, क्योंकि 1/3 1/2 से छोटा है, यानी कि कोण जो है 60 डिग्री से आगे बढ़ेगा फाई का, तो ये 1/3 कहीं ना कहीं आएगा। और एक बात फाई के बारे में कह दिया है कि ये न्यून कोण है, यानी कि π/2 से बच्चों छोटा होगा, है कि नहीं। अब बताओ, अब यहां से पाई है और ये π/2, यानी कि फाई का हमने अनुमान लगा लिया कि फाई का जो मान होगा बच्चों वो 60 डिग्री से ज्यादा होगा, और न्यून कोण कहने से 90 डिग्री से छोटा होगा, है कि नहीं। थोड़ी सी बात यहां गेस वर्क करना है बच्चों। 60 डिग्री पर 1/2 है, 60 से जैसे आगे जाएंगे, 60 से जैसे आगे जाएंगे कॉस की वैल्यू कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, मतलब कि कहीं ना कहीं 70 71 72 इस तरह से वैल्यू जहां आएगा, जहां 1/3, यानी कि एक बात तो ठीक है कि फाई का मान जो है ना 60 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा, एकदम 60 डिग्री से ज्यादा ही होगा, तभी तो इसकी वैल्यू 1/2 से छोटी हो गई है। और कॉस का मान आगे बढ़ता है, 60 से आगे बढ़ेगा, जैसे हम सीरीज से देख रहे हैं, तो कॉस का मान आगे बढ़ता है तो घटता है प्रथम चतुर्थांश में बच्चों, ठीक है। तो यहां से π/3 से फाई बड़ा है और π/2 से छोटा है। अब बच्चों इधर भी हम देख लेते हैं, π/3 प्लस π/6 कर लेते हैं, यहां समीका हो गया, और ये बड़ा हो जाएगा 5 प्लस सभी पदों में हम π/6 जोड़ देते हैं,
यहां से पाई बाई 2 प्लस पाई बाई क्या करेंगे बच्चों 6 कर देंगे। अब देखो पाई बाई 6 के जगह हम इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे जोड़ लेते हैं 60 डिग्री या प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको हम जोड़ने पर पाई बाई 2 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, बड़ा हो जाएगा 5 प्लस, और पाई बाई 6 को हम थीटा लिख सकते हैं बच्चों, थीटा, और ये छोटा हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे समझ से ये 120 हो जाएगा। 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि जो इसका वैल्यू होगा 5 प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 120 से छोटा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, है कि नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन में कहां पर आंसर है। ये ऑप्शन ये है, इसका रेंज पाई बाई 3 से पाई बाई 2, ये तो नहीं होगा बच्चों। ये दिया है पाई बाई 2 से पाई बाई 3, ये भी नहीं होगा। यहां से बच्चों 120 से आगे दे दिया आपका 150, यानी कि ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और यहां से डी भी आंसर आपका सही नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में ये एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है जो इसको देना चाहिए था बच्चों। पाई बाई 2 कॉमा 2 पाई बाई 3, ये ऑप्शन मिसिंग है इस क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में देना चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये ई आंसर 90 डिग्री से बड़ा होगा और 120 डिग्री के बीच होगा बच्चों, 90 और 120 के बीच होगा, जो कि इस ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई किया आपके सामने, थोड़ी सी मिस्टेक है ऑप्शन सेटिंग में, उसको भी हमने क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है सबसे खूबसूरत क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करा करके आपको दिखाया ये। ठीक है कि फाई और प्लस, देखो यहां पर थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत होगा, देखो 30 डिग्री यहां इस पद में भी जोड़ा है, 30 डिग्री इस पद में भी जोड़ा है, 30 डिग्री इस पद में भी जोड़ा है, यानी कि पाई बाई 6 यहां पर भी, पाई बाई 6 यहां पर भी, पाई बाई 6 यहां पर भी हमने जोड़ा है। तीनों पद में हम जोड़ सकते हैं चूंकि ये असमिका है बच्चों। ठीक है, क्लियर कट। तो ये आपका आंसर होगा पाई बाई 2 से और 2 पाई बाई 3 के बीच में आपका आंसर होगा बच्चों। चलिए, इसमें नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको करेक्ट करके ऑप्शन को डेल दिया है। ठीक है, तो ये ई आपका सही होगा। चलिए बच्चों आइए देखते हैं आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, 26 हो गया अपना, 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ये भी है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दिया है अपने पास क्या बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दिया है 1। तो यहां से अगर हम लिखें तो साइन अल्फा प्लस बीटा इजकल टू साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। पाई बाई 2, या आपको लिखना है डिग्री में तो डिग्री में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन है, हाँ इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, मैं डिग्री में भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से 90 डिग्री में भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 को हम साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। और यहां से एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इजकल टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों बच्चों की 1/2 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, देखो साइन अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1/2, तो 1/2 को हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। यहां से बच्चों अल्फा माइनस बीटा बराबर अपने पास 30 डिग्री। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और ये अल्फा माइनस बीटा बराबर बच्चों अपने पास 30 डिग्री। खटाखट ये दोनों को कैंसिल करते हैं तो 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 अल्फा बराबर 120। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। क्लियर, अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई। हमसे पूछा है बच्चों इसकी वैल्यू tan अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू tan 2 अल्फा प्लस बीटा। कुछ नहीं करना है बच्चों, tan लिखो, अल्फा का मान अपने पास है 60 डिग्री तो 60 डिग्री रखो बच्चों। 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 2 इंटू बीटा 60 डिग्री यहां से हो जाएगा बच्चों।
देख लो यहां से अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री निकाला हमने, रख दिया यहां पर। tan 2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहां से 60 डिग्री, एकदम इजी हो गया क्वेश्चन। इंटू फिर पूछा है बच्चों यहां से tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा का मतलब 120 डिग्री, और क्या करना है बीटा, इसमें 30 जोड़ देना है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री बच्चों, और यहां से बना tan 150 डिग्री का मान आपको बताना है। तो tan 120 को हम लिख सकते हैं माइनस cot 30 डिग्री। अरे 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा के बच्चों 120 को, तो 90 प्लस थीटा tan cot में चेंज हो जाता है, और यहां से बच्चों लिख सकते हैं cot 60 डिग्री, और ये भी चीज माइनस ही होगी। देख लो ध्यान से, द्वितीय चतुर्थांश में अगर हम सॉल्व करें तो इसकी भी वैल्यू माइनस cot 60 डिग्री होगी। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बच्चों दोनों, तो cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, और ये cot 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो ये हो जाता है 1/√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आएगा 1। क्या इसमें 1 दिया हुआ है, 1 1, यस देखो पहला ऑप्शन ही 1 दिया हुआ है, इसलिए ए इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, पहला आंसर दिया हुआ है 1, इसलिए ए को हमने क्या किया, क्लिक किया, सही किया। क्या किया बच्चों, हमने सिंपल अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया, और अल्फा का बीटा का मान इसमें रख करके फटाफट इस व्यंजक को सॉल्व किया, वैल्यू रखा, आंसर निकाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 27 नंबर क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 है, कॉस बी इक्वल टू 9/41 है, तो हो ए तथा बी न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा यानी प्रथम चतुर्थांश में हो, तो cos a प्लस बी का मान आप बताइए। cos a प्लस बी का आप मान बताइए। तो cos a प्लस बी का हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिख लिया, जो जो निकालना है फटाफट निकाल लेते हैं जो इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखो साइन ए बराबर दिया है बच्चों, साइन ए बराबर, ये देखो मैं बहुत ज्यादा ये ट्रिक यूज करता हूं, क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से तो सब बनाता है, बिना फॉर्मूला के बनाओ तब न जाने, है कि नहीं। मैथमेटिक्स बिना फॉर्मूला के अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यू आर ए बेस्ट मैथमेटिशियन, अदरवाइज फॉर्मूला से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन ए इक्वल टू 3 क्या है, 5 है बच्चों, है कि नहीं। साइन ए इक्वल टू 3/5 है, तो कॉस देखो कॉस ए की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहीं से इसी इंफॉर्मेशन से फटाक दे कॉस ए निकाल लेते हैं। 3 लंब होगा, 5 कर्ण होगा बच्चों, ये आधार हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा ए। अब बच्चों यहां से सीधा सीधा कॉस ए निकाल लेते हैं विदाउट एनी टेंशन, 4/5। ठीक है, वैल्यू प्लस होगी बच्चों, क्योंकि ए और बी के बारे में सीधा बात कहा गया है कि ये न्यून कोण है। ठीक है, अब यहां से बच्चों cos a निकल गया, साइन ए के इंफॉर्मेशन से cos a निकल गया, सीधा सीधा 3 लंब लगाया, कर्ण 5 लगाया, और यहां से 25 में से 9 घटाएंगे 16, ये 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, cos a का वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है, 4/5 निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों एक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी गई है cos b बराबर, तो cos b बराबर कितना दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चों 9/41। ठीक है, फिर इसी तरीके से खटाक दे त्रिभुज बनाएंगे हम, 9 का मतलब आधार, 41 का मतलब कर्ण। अब यहां से इसको स्क्वायर करके इसको माइनस करेंगे तो ये 1681 हो जाएगा बच्चों, और माइनस करेंगे 9981 यानी कि 1600 का वर्गमूल, 1600 का वर्गमूल करेंगे तो 100% ये 40 हो जाएगा। बोलो कितना आसान हो गया, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन आसान हो गई बच्चों। ये कर्ण हो गया तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा लेंगे बच्चों, फिर रूट चढ़ा देंगे तो 40 बन जाएगा वहां से। अब हमको चाहिए साइन बी की वैल्यू, तो साइन बी की वैल्यू यहां से खटाक दे निकाल लेंगे। साइन बी बराबर बच्चों हो जाएगा ये लंब और ये बटे में कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41। अब इन सारी वैल्यूज को वहां पर रख देना है और कैलकुलेट कर लेना है बच्चों। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, cos a की वैल्यू कितनी है अपने पास, cos a की वैल्यू 4/5। ठीक है, वहां से
ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। 4/5 साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास? कॉस बी 9/41 हो गया बच्चों। माइनस में साइन ए की वैल्यू कितना है अपने पास? देखो साइन ए की वैल्यू 3/5 और साइन बी की वैल्यू 40/41। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करते हैं तो मेरे समझ से ऊपर से 36 आएगा और यहां से बच्चों 36 में से 120 बटे में इसको एलसीएम लेते हैं तो 205 आएगा मेरे समझ से। एलसीएम देख लो फटाफट। 36/205 माइनस 120/205 माइनस करेंगे यहां से बच्चों मेरे समझ से -84/205 आपका क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्यूशन हम अपने तरीके से कर लेंगे। -84/205। अब देखते हैं इसमें -84/205 माइनस वैल्यू, यस -284/205 ये आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए कॉस। ये बच्चा ये क्वेश्चन जो है मैं इसे सेट का पहले क्वेश्चन में मैं कर चुका हूं। ठीक है, थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। 29 नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन अब इसके बाद रिपीटेड मिलेंगे। देखिए अब 29 नंबर को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन ही इस सेट का, पहला जब मैंने सेट बनाया था वहां पर पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शन जो होगा बच्चों ये होगा, मुझे याद भी है। ठीक है ना, 1/2a² + b² - 2 पहला क्वेश्चन ही था आपके सेट का। ठीक है ना, इस सेट का पहला क्वेश्चन ही था। मैंने बोला था इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा। ये सारी प्रोसेस हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई हुई है बच्चों। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए यहां से साइन x + y बटे में साइन x - y बराबर है बच्चों a + b बटे में a - b। ठीक है, अब आपसे पूछा है tan x / tan y का मान बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों सीधा सीधा हम लोग योगांतर निष्पत्ति लगाते हैं। देखिए कैसे लगाया जाता है। यहां से बच्चों इन दोनों का योगफल, इसका अंश और हर का योगफल, तो साइन x + y प्लस में साइन x - y बटे में बच्चों फिर साइन x + y माइनस में साइन x - y। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये a + b + a - b बटे में फिर ये a + b - a - b। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से। अब देखो ये साइन c + साइन d, इसको c मानेंगे इसको d मानेंगे तो साइन c + साइन d, तो साइन c + साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c + d, यानी कि x प्लस ये y कट जाएगा तो मेरे समझ से ये x बनेगा। देख लीजिए साइन c + साइन d और ये y कट जाएगा, 2x बनेगा, 2x/2 तो 2 कट जाएगा तो x बनेगा। यहां से बच्चों cos c - d, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, इस बार माइनस y है तो ये y बन जाएगा बटा 2। फिर इसी तरीके से साइन c - साइन d तो ये होता है 2 cos, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये c को माइनस करेंगे और तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस बार फिर ये x बन जाएगा और यहां से बच्चों ये हो जाएगा साइन y बनेगा। देख लीजिए 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d, तो यानी कि इसमें से इसको घटाना है c - d, तो ये x कट जाएगा, इस बार y/2y हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो y हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों तो b से b कट जाएगा, -b + b। यहां से बच्चों ये a से a कट जाएगा, ये b 2b हो जाएगा, यानी कि 2a ऊपर हो जाएगा, 2b नीचे हो जाएगा, 2 कट जाएगा। यहां से 2 से 2 कटेगा, sin x बटा cos x tan x बनेगा बच्चों, और इंटू में बच्चों cos y इंटू साइन y cot y बन जाएगा और ये हो जाएगा a/b। इसको हम अगर लिखना है तो इससे लिख सकते हैं tan x और ये cot y है तो इसको tan y लिख सकते हैं बच्चों नीचे cot y को,
और ये फॉर्मूला हो जाएगा a बाई बी। अब देखो यहां से a बाई बी tan x अपॉन tan y बराबर a बाई बी होना चाहिए। यस, a बाई बी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, सही है। थोड़ा सा यहां पर योगांतर निष्पत्ति हम लगाते हैं, यानी कि अगर कोई चीज x अपॉन वाई बराबर 4 अपॉन 5 लिखा हुआ है तो बच्चों अपनी सुविधा के लिए हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई बराबर, ये हो लिख सकते हैं 4 प्लस 5 बटे में 4 माइनस 5 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको जोड़ दिया, फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। इसी को हम योगांतर निष्पत्ति बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अपनी सुविधा अनुसार हम इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने ये a बाई बी कर दिया, ठीक है। क्लियर बच्चों, ये a बाई बी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही है, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, लेकिन इस सेट में क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं बच्चों, तो आप अपने तरीके से पूरे मैंने सेट में सारे क्वेश्चन जो थे सॉल्व करने लायक वो सारे सॉल्व कर दिए, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे दिखा देता हूं। 31 नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 31 नंबर ये सारे सॉल्व किए हुआ है, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है सारा क्वेश्चन। इसके बाद जो भी जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए बच्चों, A to Z आप देख लीजिएगा, सेट आपके पास है, अच्छे से इसको क्या कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इस सेशन में हमने इस आपके जो ऑब्जेक्टिव MCQ के क्वेश्चन थे वो सारे हमने क्या किया बच्चों, समाप्त किया। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।